ज्योतिष शास्त्र में एक मोस्ट ऑफ द टाइम मिसअंडरस्टूड की जाने वाली सिचुएशन आपने सुना होगा, नीच भंग राजयोग। ज्योतिष में यूजुअली हम लोग बात कर लेते हैं उच्च के प्लेनेट की, नीच के प्लेनेट की। एंड ये दोनों ही प्लेनेट, अगर उच्च का प्लेनेट है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हमारे लिए बहुत अच्छा है, विच इज ट्रू। और अगर नीच का प्लेनेट है तो हमारे लिए स्ट्रगल क्रिएट किया करेगा। जब भी उस प्लेनेट की दशा, महादशा, अंतरदशा या इन शॉर्ट जब भी उस प्लेनेट का टाइम आएगा तो हमें वैसे ही चैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। बट देयर इज अ थर्ड कंडीशन, दैट इज नीच भंग। ज्योतिष के जानकार इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब भी किसी प्लेनेट का नीचत्व भंग होता है तब वो जो नीच के उसके खराब रिजल्ट होते हैं सबसे पहले वो आपको नहीं देता। इवन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्लेनेट वही रहता है। जब भी उस प्लेनेट का टाइम आता है तो पर्सनैलिटी अपने अंदर पाते हो जो हर एक तरीके के इवन ऑड्स में चैलेंजेस फेस करके जिन सिचुएशंस से लोग भागे होंगे, हार गए होंगे, उन सिचुएशन में वो इंसान टॉप पे पहुंचना जानता है। ओके, सो हम बात करेंगे कि नीचत्व भंग होने की कंडीशन क्या है। बेसिकली 5 कंडीशंस होती हैं, जिनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपकी बर्थ चार्ट में लागू हो रही है तो आप ये समझिए कि उस प्लेनेट की दशा, महादशा में आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। ओके, नीचत्व भंग होने पर वो प्लेनेट आपको नेम, फेम, लग्जरी सब कुछ देता है। ओके, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज, बहुत सारी पावरफुल पर्सनालिटीज हैं जिनकी बर्थ चार्ट में नीच भंग राजयोग मिलता है। ओके, जो होता है वो उन परिस्थितियों में जब सब चीजें आपके अगेंस्ट होती हैं तब भी आप चमक के आगे आते हो। एंड नीच भंग राजयोग बहुत सारे ज्योतिष के जानकार और बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में, सो ये आपको कैसे चेक करना है, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजी सीख ही रहे हैं अभी, सो हियर इज द चार्ट में ये देखिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। मैंने ये चीज लिख दी है। ओके, अब 5 कंडीशंस हैं, हम पांचों कंडीशंस 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। एंड इनमें से अगर कोई भी कंडीशन आपकी बर्थ चार्ट में है देन यू आर द लकी पर्सन। ओके, एंड वन मोर थिंग, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जब भी ये चीज चेक करें ना तो सिर्फ अपनी लग्न कुंडली में ना देखें, नवमांश में भी देखें, क्योंकि ऑब्वियसली शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है हमारी लाइफ का। एंड सेकेंडली अपने D10 चार्ट में भी जरूर देखें, जो कि आपके लाइक कर्म, आपका काम है, वो चीज भी आप जरूर स्टडी करें। ओके, सो अब आप ये देखिए कि आपकी बर्थ चार्ट में कौन सा प्लेनेट नीच का है, ठीक है। अब जो भी प्लेनेट नीच का है, जिस भी राशि में नीच का होता है, ये मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर रही हूं, अगर वो 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में नीच का है, सो ये नीच भंग राजयोग ही है। ओके, अब देखिए जब भी इस प्लेनेट की दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी ना, सो ये प्लेनेट आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा देकर जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मैंने एक बर्थ चार्ट लिया, इसमें बुध ग्रह नीच का होता है मीन राशि में, ठीक है। एंड ये मीन राशि बन रही है 12वें भाव में। सो 12वां भाव वो भाव है जहां पे नीचत्व प्लेनेट का भंग होता है। ओके, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या फिर 12th हाउस, अगर इनमें से किसी हाउसेज में कोई भी प्लेनेट नीच का हो रहा है सो उस प्लेनेट का नीचत्व भंग माना जाएगा। सो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि अगर कोई भी प्लेनेट नीच का है, ठीक है, तो वो किसी राशि में नीच का हो रहा होगा। एंड वो जिस राशि में नीच का हो रहा होगा उस राशि के कोई ना कोई लॉर्ड होंगे। सो उस राशि के लॉर्ड अगर आपकी बर्थ चार्ट के केंद्र भाव में है सो ये भी नीचत्व भंग होने की ही स्थिति है। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए आपकी राशि में चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा नीच का किसी भी भाव में हो सकता है। चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के लॉर्ड कौन है? मंगल। अब देखिए अगर मंगल की पोजीशन 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में या फिर 10th हाउस में है, चंद्रमा की नीच राशि के स्वामी केंद्र भाव में है, सो ये भी एक स्थिति हो जाती है नीचत्व भंग होने की। देयर इज अ थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि ग्रह नीच का है, एक राशि में नीच का होगा, किसी भी भाव में हो सकता है, ठीक है। नीच का है, नीच का ग्रह जिस राशि में है उस राशि के लॉर्ड अगर उस भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाल दें सो सिंपली ये भी उस प्लेनेट का नीचत्व भंग होना ही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि बुध नीच के हैं, जैसे मैंने अभी प्रीवियस एक एग्जाम्पल लिया था, 12th हाउस में बुध नीच के हैं। सो एक कंडीशन तो ये है ही कि इस बर्थ चार्ट में जो बुध है हमारा वो नीच का होकर नीचत्व अपना भंग कर रहा है। अब मान लीजिए अगर गुरु 6th हाउस में है सो यहाँ से उनकी दृष्टि जा रही होगी सिंपली 12th हाउस में। सो यहाँ पे राशि के जो लॉर्ड हैं उनकी दृष्टि आ रही है उसी भाव में जिस भाव में प्लेनेट नीच का हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप मान लीजिए सूर्य नीच राशि का है, ठीक है, तुला राशि में है एंड सूर्य है हमारा 3rd हाउस में, ठीक है। सूर्य 3rd हाउस में तुला राशि में है एंड जो तुला राशि के स्वामी है वो है शुक्र, और 9th हाउस में शुक्र है। शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है, वो सीधी दृष्टि
एनर्जी डाल रहा है अपनी थर्ड हाउस में। सो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ग्रह का नीचत्व है वो भंग हो रहा है, यहाँ पे भी नीच भंग राजयोग वाली कंडीशन आ जाती है। ओके, अब हम फोर्थ कंडीशन की बात करेंगे। फोर्थ कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है ना वो इनडायरेक्ट चल रहा है। देखिए, हमने 3 कंडीशंस की बात की। हो सकता है आपका जो नीचत्व भंग हो रहा है आपकी बर्थ चार्ट में प्लेनेट का, उसमें एक से ज्यादा कंडीशंस लग रही हूं, तो ये और ज्यादा अच्छा है। ओके, आपके लिए जो नीच भंग राजयोग है वो और ज्यादा अच्छे से काम करेगा, इंटेंस होगा इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो देखिए, मैं जो फोर्थ कंडीशन की बात कर रही हूँ, कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप मानिए मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ बुध का ही, ठीक है। सो जैसे बुध जो है वो हमारे नीच के हो रहे हैं 12th राशि, मतलब मीन राशि में नीच के हो रहे हैं, ठीक है। और मीन राशि के लॉर्ड कौन है? गुरु। अब ये देखिए कि गुरु किस राशि में उच्च के होते हैं? गुरु होते हैं कर्क राशि में उच्च के। कर्क राशि के स्वामी, कर्क राशि के स्वामी अगर केंद्र में हैं, मतलब इनडायरेक्टली रिलेशन, ग्रह जो नीच का है, जिस राशि में नीच का है उस राशि के लॉर्ड, उस राशि के स्वामी, उस राशि के स्वामी जिस राशि में उच्च के होते हैं, उस राशि को देखिए और उस राशि के लॉर्ड को देखिए। अगर वो लॉर्ड केंद्र में होंगे तो ये भी नीच भंग राजयोग ही है। मतलब यहाँ पे वो प्लेनेट नीच का है, लेकिन जब भी उसकी दशा या महादशा होगी, उस प्लेनेट का टाइम होगा, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने के बजाय पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये स्थितियां जो नीच भंग राजयोग वाली स्थितियां हैं, ये आप मानिए आपका प्लेनेट ज्यादा से ज्यादा स्थितियां फॉलो कर रहा है, नीच भंग हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली हो रहा है, सो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, लास्ट कंडीशन की बात करेंगे, दैट इज फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन ये है कि ग्रह हमारा जो नीच का है, जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस राशि के राशिपति उसी राशि में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगेन बुध का एग्जाम्पल लेते हैं। बुध मीन राशि में नीच का है, मान लीजिए गुरु भी मीन राशि में ही है, ये बुध और गुरु की युति बन रही है। सो गुरु के लिए तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो अपनी ही राशि में है, एंड बुध का नीचत्व भंग हो रहा है। सो ये एक बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी नीचत्व भंग के। पर ले लेते हैं कि आप मानिए जो कन्या राशि है, कन्या राशि में शुक्र हमारा नीच का होता है, ठीक है, एंड कन्या राशि के लॉर्ड होते हैं बुध। सो अगर कन्या राशि में ही शुक्र है और उनके साथ बुध भी है, सो यहाँ पे भी नीचत्व भंग होने वाली स्थिति हो जाती है। ओके, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकली मैंने जितने भी बर्थ चार्ट देखे हैं, एंड जो भी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति का मतलब ये है कि नेम फेम उन लोगों के पास सब कुछ होता है। ओके, अपने आप में वो लोग इतने स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो लोग इतने सारे चैलेंजेस फेस करके आगे आए होते हैं ना, उनमें इतना पोटेंशियल होता है, इतने कैपेबल होते हैं वो लोग कि एक समाज में उनका अलग ही नाम होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष शास्त्र में बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चार्ट को लेके, वो मेनली इसी वजह से हो जाती है क्योंकि ऐसा है ना कि किसी ने देखा नीच का प्लेनेट है तो बस ये आपके लिए खराब ही रिजल्ट करेगा, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो ऐसा नहीं होता है। नीच भंग राजयोग वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन है। ये वो प्लेनेट है जो एक बार देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग प्लेनेट हो सकता है, प्लेनेट है जो आपको आपकी लाइफ में सब कुछ दिला भी सकता है। ओके, सो दिस वाज इट। हमने आज नीच के प्लेनेट के बारे में बात की कि जब भी कोई प्लेनेट नीच का होता है सो नीचत्व भंग होना क्या होता है, एंड ये नीचत्व भंग होना हमारे लिए पॉजिटिव वे में कैसे काम करता है। ओके, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।